हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2024 जिसका नोटिफिकेशन अभी हाल ही में जल्दी आया है। तो उस पर आज मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं। तो चलिए आज हम आप लोगों को सीधे एसएससी सीएचएसएल की फुल जानकारी देंगे और आप लोग उन सभी बातों को ध्यान से सुनिएगा। चलिए सीधे बोर्ड पर। एसएससी सीएचएसएल 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2024 जिसका नोटिफिकेशन है दोस्तों, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि जिस दिन से फॉर्म भरेंगे हम लोग उसकी डेट है 8/4/2024 यानी कि 8 अप्रैल 2024 से 7 मई 2024 तक हम अपना फॉर्म भर सकते हैं। जिसकी लास्ट डेट एप्लीकेशन है यानी कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, वो है 7 मई 2024। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 7 मई 2024। जो फॉर्म भरेंगे उसका लास्ट डेट है जो ऑनलाइन पेमेंट करने का। जो डेट है 8 मई 2024 है। फॉर्म जो भरेंगे उसकी फीस है 100 रुपये और उस 100 रुपये फीस को हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। उसकी लास्ट डेट है क्या है 8 मई 2024। जो हम लोग फॉर्म में जो थोड़ी थोड़ी गलतियां हो जाती हैं उसका करेक्शन जो डेट है करेक्शन डेट है जो 10 और 11 मई 2024 यानी 10 और 11 2 दिन का टाइम मिल रहा है हम लोगों को अपने फॉर्म को करेक्शन करने के लिए। 10 और 11 2 दिन में हम अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं कि पेपर कैसे होगा। ऑनलाइन एग्जाम जो होगा पेपर फर्स्ट वो होगा जून जुलाई। कुछ बच्चों का आज होगा, कुछ कल, कुछ परसों, इस तरह से जून जुलाई में होता रहेगा सभी का एग्जाम जो होगा। हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं एग्जाम किस टाइप से होगा। एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा या ऑफलाइन होगा। तो दोस्तों एग्जाम जो होगा जो सीबीटी होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा। फॉर्म की फीस है दोस्तों, फॉर्म की फीस की बात कर लेते हैं। जनरल ओबीसी की है जो 100 रुपये फीस है और SC ST की फ्री है, एक भी रुपए नहीं है फीस। और फीमेल ऑल फीमेल की फीस फ्री है, उनका कोई चार्ज नहीं पड़ेगा फॉर्म भरने का। ऑल कैटेगरी करेक्शन दोस्तों, ऑल कैटेगरी करेक्शन पर बात कर लेते हैं। जैसे आपने फॉर्म भरा तो पहली बार फर्स्ट टाइम में करेक्शन किया, अगर थोड़ी गलती हो जाती है जो फर्स्ट टाइम में करेक्शन करते हैं तो उसकी फीस जो है 200 रुपये है करेक्शन करने की। ऑल कैटेगरी सॉरी, उसकी फर्स्ट टाइम जो करेक्शन की फीस है 200 रुपये है। और जो सेकेंड टाइम करेक्शन करेंगे आप, अगर आप फर्स्ट बार करेक्शन करते हैं और उसमें कुछ गलतियां हो जाती है, आप ध्यान नहीं देते, जब प्रिंट आउट निकलवाते हैं बाद में उस पर गौर करते हैं, तो जो दोबारा से आप फॉर्म में करेक्शन करवाएंगे तो उसकी फीस कितनी होगी 500 रुपये सभी की होगी, चाहे वो SC ST OBC और जनरल का हो या फीमेल हो या मेल हो, उसकी सभी की 500 रुपये पड़ेगी फीस। और बात कर लेते हैं दोस्तों SSC CHSL 10+2 लेवल की। तो उसमें जो वैकेंसीज हैं, कितनी टोटल वैकेंसीज हैं, टोटल वैकेंसीज जो हैं 3712, सभी पोस्ट 3712। और दोस्तों एज लिमिट की बात कर लेते हैं सभी की। तो एज लिमिट है जो 18 से 27 साल, 18 से 27 साल। और दोस्तों एजुकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशन बहुत लोग ये पूछते रहते हैं कि भैया एजुकेशन क्या चाहिए SSC 10+2 लेवल में। तो बात कर लेते हैं SSC 10+2 लेवल का जो एजुकेशन है वो इंटरमीडिएट पास हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, साइंस हो को मैथ हो, दोनों चलेगा दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं SSC 10+2 लेवल में सैलरी की, किस पोस्ट में कितनी सैलरी मिलती है उस पर चर्चा करते हैं। सैलरी दोस्तों बात करते हैं LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क। LDC लोअर डिवीजन क्लर्क की जो सैलरी है स्टार्टिंग 19,900 रुपये से 63,200 रुपये तक स्टार्टिंग। और दोस्तों JSA की बात कर लेते हैं सैलरी की, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। इसकी सैलरी की बात कर लेते हैं स्टार्टिंग की। तो सैलरी हाँ, JSA जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की सैलरी जो है लेवल 2 की है सैलरी। इसकी सैलरी है 35,000 रुपये स्टार्टिंग। जब आप ज्वाइन करेंगे तो स्टार्टिंग में इसकी सैलरी क्या रहेगी 35,000 रुपये। DEO यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर। दोस्तों अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस क्या है, टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड। टीयर फर्स्ट आपका क्वालिफाइंग है, जब आप टीयर फर्स्ट को क्वालिफाइंग कर लेंगे तब आप सेकंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। टीयर फर्स्ट में हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन कौन सब्जेक्ट कितने नंबर में आता है और कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं और मार्क्स कितने मिलते हैं। तो जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन आएंगे जिसका मार्क्स होगा 50 नंबर। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, एक क्वेश्चन क्या है 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। और रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे
25 क्वेश्चन के 50 मार्क्स हो गए, यानी कि ये भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, सारे क्वेश्चन 2 नंबर के हैं। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, यानी कि टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 100 और मार्क्स कितने हो गए 200। टोटल क्वेश्चन 100 और मार्क्स 200। इसका टीयर फर्स्ट का हम बात करेंगे टाइमिंग। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए मतलब एग्जाम में कितना टाइम दिया जाता है इन 100 क्वेश्चन को हल करने के लिए। टाइम है दोस्तों 60 मिनट, यानी कि 1 हावर्स, 1 घंटा इसका है टाइम। और निगेटिव मार्किंग है 1/4। टीयर फर्स्ट का टाइम जो है 1 हावर्स है और इसका जो निगेटिव मार्किंग है 1/4 है। अब टीयर फर्स्ट की बात, दोस्तों टीयर सेकंड की बात करेंगे। टीयर सेकंड में क्वांटिटी एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के, और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के, यानी सेक्शन 1। जब आप सेक्शन 1 को हल कर लेंगे तभी आपका सेक्शन सेकंड खुलेगा, जब सेक्शन सेकंड को हल कर लेंगे तभी सेक्शन थर्ड खुलेगा। तब बात कर लेते हैं क्वेश्चन और नंबर की टीयर सेकंड की। इंग्लिश आएगा 40 क्वेश्चन आएंगे 120 नंबर के। जनरल अवेयरनेस आएगा 20 क्वेश्चन 60 नंबर के, ये भी 1 घंटा। और कंप्यूटर आएंगे 15 क्वेश्चन 15 मिनट के, यानी कि जो सेक्शन फर्स्ट है इसको 1 घंटा टाइम मिलेगा आपको करने के लिए, और सेक्शन सेकंड में भी 1 घंटा टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन को हल करने के लिए। और बचा कंप्यूटर, 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मिनट में, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मिनट में हल करना होगा। नंबर कितने मिलेंगे आपको 45 नंबर। और टाइपिंग टेस्ट 2000 वर्ड, यानी 2000 वर्ड का टाइम कितना रहेगा आपको टाइपिंग करने का 15 मिनट। ये था सेक्शन थर्ड। ये टीयर सेकंड की बात हो गई और टीयर फर्स्ट की बात हो गई। जब आप इन सभी को क्वालिफाई कर लेते